बनाव कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान। आज हम मौजूद हैं शिवपुरी जिले के करेरा विधानसभा में। वर्तमान में यहां पर कांग्रेस के प्रागीलाल जाटव विधायक हैं, जिनको 2020 में हुए उपचुनाव के दौरान इस क्षेत्र की जनता ने चुना था। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान यहां से कांग्रेस के टिकट पर जसवंत जाटव चुनाव लड़े थे, जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े राजकुमार खटीक को शिकस्त दी थी। लेकिन जब मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा राजनीतिक हलचल पैदा हुई और जसवंत जाटव सिंधिया के साथ बीजेपी खेमे में शामिल हो गए, तो उसके बाद 2020 में एक बार फिर यहां पर उपचुनाव हुआ। उस दौरान बीजेपी के टिकट पर जसवंत जाटव चुनाव लड़े, जिनको कांग्रेस के प्रागीलाल जाटव ने 30,000 से ज्यादा वोटों से करारी शिकस्त दी थी। वर्तमान में इस विधानसभा की तस्वीर पर गौर किया जाए तो यहां पर उपचुनाव को मिलाकर 6 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी और 1 बार बीएसपी को जीत हासिल हुई है। ऐसे में आज हम इस क्षेत्र के विधायक प्रागीलाल जाटव के किए हुए जनता से जो वादे हैं, उन वादों की धरातल पर क्या स्थिति है, जानेंगे। हम मौजूद हैं करेरा विधानसभा के ये मुख्य मार्ग है, सहायता केंद्र के पास एक तरीके से अस्थायी बस स्टैंड है, जहां से लोग जो हैं ग्वालियर, शिवपुरी सहित तमाम इलाकों के लिए जाते हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। और सभी जागरूक मतदाता युवा चूँकि यहाँ पर मौजूद हैं और सीधे उन्हीं से जानेंगे उनके क्षेत्र के विधायक जो हैं उनके वादों को क्या स्थिति रही है, साथ ही क्या क्षेत्र का विकास हुआ है। जनप्रतिनिधि को आप चुनते हैं तो क्या लगता है कभी हालचाल जानने के लिए या देखने के लिए भी नहीं आते? कोई नहीं आता देखने। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इन सब की हालत क्या है? खराब हो रखी है, सब जगह जगह देख लो ना आप ही खुद कैसे हो रहा है। इधर देख लो, कोई तरक्की हो रही है। यहाँ से 5 से 6 साल से देख रहा हूँ मैं ये चीज़ को, कोई अच्छा भी हुआ नहीं है। जगह जगह देख लो, इधर देख लो, सारे रोडों की हालत ख़राब है। क्षेत्रों में जगह जगह वो क्या है कि लाइट जाती नहीं है, ठीक से जाती नहीं है। रात को पता नहीं 12-1 बजे कट जाती है, कभी 12 रात को ही काट देते हैं। पानी सिंचाई की योजना कोई नहीं है। और जो रात को अगर सिंचाई के लिए अगर पंप वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह चलाने के लिए जाते हैं तो पता पड़ी खेत पे पहुंचते ही लाइट कट जाती है। और जो करई मार्ग जो वाला जो फीडर है, करेरा जो फीडर है, इस पर कोई एक बिजली वालों को अगर कॉल करते हैं तो बताते हैं इस पर अपना ट्रांसफार्मर नहीं आया बड़ा वाला, उससे दिक्कत आ रही है, इसलिए बिजली को कट करके चलाना एक बड़ी समस्या बन गई है। इसके साथ ही वो बड़ी समस्या है। इसके अलावा क्या लगता है स्वास्थ्य को लेकर क्या तस्वीर देखते हैं करेरा में, क्योंकि फिर आदमी को मजबूरन फिर शिवपुरी और ग्वालियर तक पहुँचना पड़ता है? कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता इसका कुछ। अस्पताल की क्या स्थिति नजर आती है? अस्पताल तो बहुत समस्या आती है, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो तुरंत शिवपुरी के लिए रेफर कर देते हैं, यहाँ लेते ही नहीं है। दादा वोट डालते हैं आप? हाँ डालती है। डालते हैं? हाँ। कितनी बार वोट डाल चुके हैं अभी तक? जब भी वोट डालने का वो आया, जब तक वोट डाले अपन हमें। और अपने आसपास के लोगों को जागरूक किया कि वोट डालना चाहिए? हाँ, संग भी दिया वोट वालों का, साहब संग भी दिया है। हाँ, मगर आदमियों ने हमारा संग नहीं दिया। ये है नाराजगी है? नहीं नाराजगी अब ये क्या है, सब भूल जाती है बस, मगर अपन नहीं भूलती है। जनता याद रखती है। हाँ रखती है ना। हाँ, जिनको आपने चुना था, चुनने के बाद चूंकि जब चुनाव का वक्त होता है तो नजर आते हैं, उसके बाद फिर नजर नहीं आएगी? आती है ना, नहीं आती है ना। और आती है सो बड़े बड़े लोगों के साथ आती है, बड़े बड़े लोगों के संग फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं। भैया क्या स्थिति है आपकी विधानसभा की? पापा बता, क्या स्थिति है आपकी विधानसभा की? विधानसभा की स्थिति तो ठीक नहीं है। करेरा की क्या हालत देख रहे हैं आप आपकी निगाहों में? 20 साल से ऐसा ही है विधानसभा में, कोई तरक्की नहीं, जहाँ की तहाँ है जैसा है। तो कभी तरक्की को लेकर अपने विधायक से मुलाकात करी कि भाई जागरूक नागरिक हैं, हमारे क्षेत्र में ये समस्या दूर कीजिए? वो तो कईयों बार होता है ये सब, चुनाव के टाइम सब आते हैं, बाद वहाँ की फिर तो। क्योंकि आपने 2 बार 2018 फिर 2020 जनप्रतिनिधि चुन लिया। की किस्मत ही समझ लो कि जब पार्टी का विधायक उस पार्टी मतलब उसमें होती है बहुमत में, तो यहाँ का विधायक नहीं बन पाता है। तो क्या क्षेत्र में विकास में रोड़ा यही मान है? 90% ये भी मान लो। यहाँ पर जो है स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति भी बेहद खराब है। चूँकि शर्मा अस्पताल, दांतों का अस्पताल लिखा हुआ है तो स्वास्थ्य की बात उठी है, तो यहाँ भी चलते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी सीधे रूबरू होते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार। कैसा है आपका करेरा? मेरा करेरा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और सारे जहाँ से अच्छा करेरा हमारा।
इस खूबसूरत करेरा में क्या क्या अच्छा है, विकास हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पर? देखिए मैं यहाँ एचएम रह चुकी हूँ 30 साल। अब मेरे विकास की दर चल रही है। देखो अब जो सब सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार जो वहाँ से लाती है वो यहाँ होता रहता है। क्योंकि आपके जनप्रतिनिधि जो हैं उनको आपने चुना है, तो जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं यहाँ पर कि नहीं किया अभी तक? जनप्रतिनिधि जिसको चुना वो आज तक हमारे दरबार दोबारा नहीं आए। फिर नगर पालिका अध्यक्ष सुनते हैं हमारी। तो जिनको आपने चुना वो कभी हालचाल जानने आते नहीं? आज तक आए नहीं, कभी आज तक नहीं आए। दोबारा गेंदा तो आप लोग शिकायत करने भी नहीं जाते भाई ये समस्या है? किसी के यहाँ मैं नहीं आती। राम स्वरूप अच्छे आदमी, मैं उनसे कह देती हूँ। तो आपने वोट किया होगा हमेशा, वोट के लिए लोगों को क्या जागरूक करेंगे? आपको वोट करना चाहिए। वोट देखो, वोट तो करना चाहिए, जनता का अधिकार है, नागरिक का अधिकार है वोट करना। पर जनप्रतिनिधि जब तक आते चुन के, जब तक दहरी पे आएंगे, इसके बाद शक्ल नहीं दिखाते। विधानसभा, करेरा विधानसभा, इस विधानसभा में जो काम होने चाहिए थे वो काम की गति जो है बहुत धीरी है। और सबसे बड़ा सवाल जो उठाया है वो सवाल यही है, जनता की नाराजगी भी है कि जब जनप्रतिनिधि को चुना गया था उसके पहले तक तो जो है वो यहाँ पर विधायक जी जो हैं वो नजर आए, लेकिन जब विधायक बन गए उसके बाद से वो यहाँ पर नजर नहीं आए हैं। एक बड़ा सवाल ये भी उठाया गया है कि करेरा विधानसभा का दुर्भाग्य रहा है कि सरकार जिसकी होती है उसका विपरीत यहाँ पर विधायक होता है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास जो है वो रुकता है। साफ तौर पर इस क्षेत्र की जनता ने अपने विधायक के प्रति नाराजगी जाहिर की है। मुझे इस करेरा क्षेत्र के लोगों का, जनता का आशीर्वाद मिला और मुझे अच्छे मतों से यहाँ के लोगों ने मुझे जिताया। और जब मैं चुनाव लड़ रहा था, जो लोगों से बताया था कि भाई मैं जो जैसे एक रोड की समस्या थी, बहुत गंभीर विषय था वो, उसमें रोज आने जाने में असुविधा थी। एक मैंने रोड बनवा दिया। हमारी एक सबसे बड़ी सौंदर्य का मुद्दा था जो कभी ज़िंदगी में उसका न क्रय विक्रय हुआ, उससे लोगों को इतनी परेशानी होती थी, ना कोई रजिस्ट्री होती थी, कुछ नहीं होता था। यहाँ तक हुआ था कि किसी के बच्चों की शादी करने के लिए कोई सीधे नहीं था। एक मैंने सौंदर्य खिलवाई, रोड डरवाया, और एक लमकना का रोड गिरा, एक अपना एक ससोना का रोड, एक करेरा से लेकर बनियानी तक का रोड, जो मैंने रोड बनवाए। 2018 में जो मैंने माननीय सिंधिया जी के नेतृत्व में जो विकास की रूपरेखा यहाँ पर तैयार की थी, केवल यहाँ पर वही काम दिखाई दे रहे हैं। चाहे हमारे यहाँ सब्जी मंडी का स्वीकृति का काम हो, चाहे करेरा में बस स्टैंड निर्माण का कार्य हो, चाहे यहाँ पर करेरा रिंग रोड निर्माण का कार्य हो। यहाँ पर WRD के माध्यम से मैंने यहाँ पर 5 स्टॉप डैम सैंक्शन कराए, लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से। कई स्टॉप डैम यहाँ पर बन चुके हैं और कई यहाँ पर निर्माणाधीन हैं। अब हम पहुँचे हैं करेरा विधानसभा की जो करेरा तहसील है उसके ठीक कार्यालय के सामने, जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जो हैं इस विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और कहीं ना कहीं तहसील से संबंधित जो काम है उसको लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और पेड़ की छांव में अपना वक्त गुजार रहे हैं, जो भी अपना काम है उसको लेकर। भैया, आपके विधायक जानते हैं, क्या नाम है उनका? प्रागीलाल जाट। काम जानते हैं? काम कैसा है? काम ठीक है, बिल्कुल सरकार के हिसाब से काम ठीक है। क्या क्या स्थिति देखते हैं विधानसभा की, आपकी करेरा की पूरी? सब स्थिति देख रहा है, तो सब स्थिति सही चल रही है। विधानसभा की क्या हालत है आपकी पूरी करेरा की, क्या स्थिति है? ठीक है, ये व्यवस्था ठीक है। व्यवस्था ठीक बता रहे हैं। विधायक जी का नाम जानते हैं, विधायक जी के काम को लेकर क्या देखते हैं आप? और समय समय पर आते रहते हैं, अपना निरीक्षण करते रहते हैं। हाँ, निरीक्षण करने के बाद कुछ तस्वीर बदलती है क्या? हाँ, जो काम हो बताते हैं वो काम हो जाते हैं। हाँ, कोई ऐसा कोई खास काम जो आपने बताया वो करवा दिया उन्होंने? गांव के जैसे विकास बहुत अच्छा हो रहा है, गंदगी सब बढ़िया साफ सफाई करवा दे रहते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे मिले थे, उन्होंने बताया कि अस्पताल की हालत बहुत ख़राब हो गई है, निरीक्षण करने नहीं आते हैं विधायक जी। देखो, सबका मन का काम तो एक व्यक्ति कर नहीं सकता हो, तो जितने लोग हैं जैसा कहेंगे अपने हिसाब से वो करते हैं जैसा वो करने लायक होता है। क्योंकि आप युवा हैं तो उस लिहाज से आपकी निगाहों से क्या लगता है कि विधानसभा जो आपकी करेरा है, यहाँ क्या क्या काम आज भी जरूरी है वो हो नहीं पाए हैं, बहुत जरूरी लगते हैं वो काम? हमारी नज़र में तो नहीं है ऐसा, मतलब जो काम करने लायक है वो होते रहे। हाँ, देखिए काम होते रहते हैं। माता जी बैठी हैं। माता जी राम राम। राम राम भैया। कैसा है आपका करेरा? खूब बढ़िया। बढ़िया है। कोई समस्या है आपकी विधानसभा में, विधायक जी से कोई परेशानी?
या हम तो हमें आ ही नहीं पाते ही, हम तो पट्टन गाँव के हैं। गांव की क्या स्थिति है आपकी? करे वो है सिलानगर। क्या कैसी स्थिति है गांव में? सब व्यवस्था है? बढ़िया पूरी व्यवस्था है। पानी वानी पीने की व्यवस्था? पानी पीवे की है, टंकी है। टंकी है, अच्छा। विधायक जी आते हैं कभी देखने के लिए वहाँ पर? आते हैं। आते हैं? आते हैं। विधायक जी आते हैं, ज्यादातर लोग यही बता रहे हैं कि विधायक जी आते हैं, परेशानी है, उस परेशानी को जानते हैं। भाई साहब, क्या कैसे हैं आपके विधायक? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2018 के बाद 2020 में बदलाव हो गया, बदलाव के बाद करेरा की तस्वीर बदली है क्या? नहीं, जैसी तैसी चल रही, 10-20 का चुनाव बदली का उसका पावर ही नहीं है फुल जी के कारण। जितने कौन फैसला बन रहा है कर रहे हैं लोग। हालचाल जानने के लिए आते हैं आप लोगों का चुनाव के बाद? आते हैं। क्या लगता है कि आपके क्षेत्र जो है पूरी विधानसभा में कि ऐसे बहुत सारे काम है जो रह गए होंगे, वो इस काम यहाँ पर नहीं हो पाए हैं, वो होना बहुत जरूरी लगते हैं? हाँ, वो लगते हैं ना, वो करवा दे तो ठीक है। हेडपम्प वगैरह की परेशानी चल रही है, लोग बता रहे थे कि हेडपम्प लगवा दें। एक हेडपम्प है तो वो मिट जाता है। कोई लाइट वाइट की व्यवस्था ना, कोई डीप। पानी की परेशानी रहती है? हाँ, पानी की परेशानी रहती है थोड़ी। तो फिर किस तरह से गुजारा कर पाते हैं पानी की समस्या के बाद? कुआ वगैरह से वो हेडपम्प है, कई हेडपम्प वहाँ परेशानी ज़्यादा है, हेडपम्प की ज़रूरत है। विधायक जी से कभी आपने कहा नहीं कोई योजना के जरिए पानी घर तक पहुँचा? कोई नहीं सुना। अब रिश्तेदारी है माने थोड़ी सो वो बड़े हिसाब से होते गई क्या बात रिश्तेदार से। तो देखिए, विधायक जी हैं, पहले तो जनप्रतिनिधि हैं, एक वो रिश्ता है, और इसके साथ ही इन्होंने बताया कि इनका रिश्ता भी है, और उस रिश्ते के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते अपने विधायक जी से। चश्मा लगाए बैठे हुए हैं, चश्मा अच्छा लग रहा है भाई साहब आपका? क्या कह रहे हैं सर? इस चश्मे से क्या देख रहे हैं आप? विधानसभा में काम नजर आ रहा है चश्मे के बाद? नहीं, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है? कुछ खास काम लग रहा है कि हाँ ये काम हो गया हमारी विधानसभा में? सब बढ़िया काम चल रहा है, नल योजना हो रही है, सब बढ़िया चल रहा है। कभी विधायक जी को लेकर कोई परेशानी तो नहीं कि विधायक जी का ये काम से हम संतुष्ट नहीं है, चुनाव के वक्त वादा किया वो वादा पूरा ही नहीं कर पाए विधायक जी? कोई ऐसा कोई याद है कुछ? नहीं, सारे वादे पूरे हो गए? सारे वादे पूरे। देखिए, सारे वादे पूरे हो गए हैं। साफ तौर पर यहाँ के लोगों ने एक बात जाहिर जरूर की है कि चूंकि वो कांग्रेस के विधायक हैं और वर्तमान में विपक्ष में हैं, ऐसी स्थिति में क्षेत्र की जनता के दुख सुख को जानने के लिए वो पहुँचते हैं समय समय पर। इसके साथ ही जो जरूरी काम है उसके लिए वो हरसक प्रयास करते हैं। हालांकि कई जगह ऐसी भी नजर आई हैं जहाँ पर लोगों ने विधायक के काम को लेकर नाराजगी जाहिर की है। अब हम पहुंचे हैं करेरा विधानसभा के जो सिरसौद ग्राम पंचायत है, उस पंचायत में, और उस पंचायत के अंदर राम राजा सरकार का ये बहुत कहा जाए तो बहुत प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पर तमाम इस गांव के जो हैं बुजुर्ग युवा सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और चूँकि पेड़ की छाया है तो आनंद का वक्त है, और सीधे इस आनंद की स्थिति क्या विधानसभा में भी है, इस क्षेत्र में है, उसको हम सीधे जानते हैं। तो हो सरपंच के काज तो वो जाने भाई, कोई मद से पैसे जैसे यहाँ काम चल रहे हैं तो हम तो जो जाना कि ग्राम पंचायत करा रही। अब मतलब जो है कि जो सरपंच को जानकारी होगी कि किस मद से पैसा कहाँ से आ रहा है। यहाँ पर सिरसौद जो है, यहाँ पर परेशानियाँ हैं, कभी विधायक जी को बताई कि विधायक जी ये परेशानी है? अब विधायक बहुत कम आउट है यहाँ, कम आउट है। क्या क्या स्थिति है? हम लोग आए ही नहीं है तो क्या बताएं? कभी आते नहीं है यहाँ पर? नहीं। चुनाव के वक्त तो आए होंगे? चुनाव पे आए सो बता गए कि जो कराए वो कराए, काऊ को जोन को करा दो उसे बिना भले ना ही करा बिना बुराई। हाँ, मतलब चुनाव के बाद से कभी आई नहीं है यहाँ पर? हमने तो हमारे यहाँ तो कभी नहीं आए हो तो यहाँ पंचायत में आए हो तो पता नहीं। जनता के बीच जब हम पहुंचे हैं तो जनता ने साफ तौर पर अपने विधायक के वादे और काम को लेकर नाराजगी जाहिर की है। हम जनता के बीच सीधे पहुंचे और करेरा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उनसे इस क्षेत्र के विधायक ने जो वादे किए हैं उन वादों की धरातल पर क्या स्थिति है, इस नब्ज को टटोलने की कोशिश की गई। साफ तौर पर इस क्षेत्र की जनता ने अपने विधायक के वादे और वादे की स्थिति की जो धरातल पर वर्तमान में जो हालात है उसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। हालांकि काफ़ी लोग ऐसे भी मिले जिनका कहना है कि वर्तमान में जो विधायक हैं वो विपक्षी पार्टी से आते हैं, ऐसी स्थिति में जो विकास का पहिया इस क्षेत्र में दौड़ना चाहिए उस मजबूरी के चलते वो दौड़ नहीं पा रहा है। आज भी ये विधानसभा जरूरी मूलभूत सुविधाओं की नज़रिए से देखें तो पिछड़ी हुई नजर आती है।
ऐसे में देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में आखिर जनता किसे चुनती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24, करेरा।